another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to cover most important topic of genetics, search for DNA. So DNA की सर्च स्टार्ट हुई थी 1928 में. सर्च फॉर DNA 1928 में यानी 1928 में DNA की रिसर्च को स्टार्ट किया था ग्रिफ्थ ने. और ग्रिफ्थ ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था समथिंग इज ट्रांसफर्ड. क्या बताया था? समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन. यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की स्पीशीज थी एस स्ट्रेन और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की ही स्पीशीज थी रफ स्ट्रेन, जिसके अंदर ये ट्रांसफर हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था? माइस वर डाई. चूहे मर चुके थे. माइस वर डाई. चूहे मर गए थे. जैसे ही एस स्ट्रेन को हीट किल करके आर स्ट्रेन के साथ ऐड किया गया और इन दोनों को इंजेक्ट किया गया चूहों के अंदर, तो चूहे मरने लगे. ग्रिफ्थ ने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज जरूर है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में यानी एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में मूव हो रही है, जिसके कारण चूहे मर रहे हैं. तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये प्रोटीन ट्रांसफर हुआ है या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर हुआ है या लिपिड ट्रांसफर हुआ है या विटामिन्स ट्रांसफर हुए हैं या डीएनए है और आरएनए. ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए. तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर आए एवरी मैक्लियोड मैकार्ट, जो कि स्टूडेंट थे ग्रिफ्थ के. गेट इट माय पॉइंट? इसके स्टूडेंट थे ये तीनों ये स्टूडेंट थे ग्रिफ्थ के. इन्होंने क्या किया? अपने ही गुरुजी के एक्सपेरिमेंट को उठाया और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया. तो उन्होंने क्या किया? 1944 में 1944 में अपने गुरुजी के एक्सपेरिमेंट को लिया. ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट एक्सपेंशन किया. क्या किया? इसी एक्सपेरिमेंट का एक्सपेंशन किया, यानी इसमें और चीजों को ऐड करके इस पे वर्क करना शुरू किया. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट की बायोकेमिकल एक्टिविटी पर वर्क किया. बायोकेमिकल एक्टिविटी उन्होंने ली और इस पर वर्क करना शुरू किया. उन्होंने क्या? बायोकेमिकल एक्टिविटी क्या होती है? वाइटल रिएक्शन, यानी कुछ वाइटल मॉलिक्यूल लिए और वर्क करना स्टार्ट किया. कैसे वर्क स्टार्ट किया वो भी हम आपको बताते हैं. सबसे पहले उन्होंने एंजाइम्स लिए. कि कोई साइंटिस्ट तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर हो रहा है और कोई कह रहा है कि प्रोटीन ट्रांसफर हो रही है, कोई कह रहा है लिपिड ट्रांसफर हो रहा है. तो हम बताकर ही छोड़ेंगे कि आखिरकार क्या चीज ट्रांसफर हुई है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसके कारण चूहे मर गए. जबकि आर स्ट्रेन से तो चूहे मरते ही नहीं थे और एस स्ट्रेन से चूहे मरते थे. लेकिन एस स्ट्रेन तो हमने यहाँ पर हीट के लिया है, गर्म करके उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको तो हमने हीट किल कर दिया है. अब तो सिर्फ यहाँ आर स्ट्रेन में कुछ मिक्सचर ही तो मिला है और इस मिक्सचर के मिलते ही माइस डाई हो गए, चूहे मर गए. तो क्या कारण है चूहे मरने का? तो उन्होंने क्या किया? एंजाइम्स लिए. एंजाइम्स में सबसे पहला एंजाइम लिया ग्लाइकोसाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा. दूसरा एंजाइम उन्होंने लिया प्रोटीनेज, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. तीसरा एंजाइम उन्होंने लिया आरएनएज, जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करेगा. और फोर्थ एंजाइम उन्होंने लिया डीएनएज, जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करेगा. डीएनएज. अब उन्होंने क्या किया? दो एक्सपेरिमेंट किए. दो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्ट्रेन अलग अलग उठाए. तो आप इसके लिए टेबल
किया था, प्लस क्या लिए थे, माइस यानी चूहों के अंदर इंजेक्ट किया था, क्या हो गया था, माइस डाई, चूहे मर गए थे, माइस डाई। ये कंक्लूजन था। अब उन्होंने क्या किया, इसी स्ट्रेन में कुछ ऐड किया, उन्होंने ऐड क्या किया था, सिर्फ एंजाइम ऐड किया। 4 टेस्ट ट्यूब आप ऐसे बना लीजिए, राइट, 4 टेस्ट ट्यूब आप ड्रॉ कर लीजिए और इन पर मार्किंग कर दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर यही स्ट्रेन उठा लिया और सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एंजाइम्स ऐड कर दिए। फर्स्ट में कर दिया ग्लाइकोसाइडेज, दूसरे में कर दिया प्रोटीनेज, तीसरे में कर दिया आरएनएस और चौथे में कर दिया डीएनएस। जैसे ही एंजाइम ऐड किया गया तो उन्होंने रिजल्ट देखा, किया गया, अरे इसी स्ट्रेन के अंदर एंजाइम ऐड करके एक सीरीज के अंदर भर दिया और चूहों को लगा दिया। तो चूहों को ये देखा गया कि वो जीवित है या मर गए, यानी लाइव है या डाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइस डाई, चूहे मर गए। यहाँ पे भी क्या हुआ, माइस डाई, चूहे मर गए। यहाँ पे भी क्या हुआ, माइस डाई, चूहे मर गए। यहाँ पे क्या हुआ, माइस लाइव। तो उनके दिमाग में एकदम सवाल आ गया कि हमारे जो गुरुजी कहकर गए थे ना, वो बिल्कुल सही बात थी कि ऐसी स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ तो गया है, लेकिन वो क्या चीज गई है, ना तो कार्बोहाइड्रेट गया है, ना प्रोटीन गई है, ना ही आरएनए गया है, डीएनए गया है। क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डीएनए डाल दिया। डीएनए को अगर हम मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी से फिनिश कर दे रहे हैं तो चूहे जिंदा है, और अगर हम यहाँ पे डीएनए था उनके अंदर तो चूहे डाई हो गए थे, क्योंकि यहाँ तो हमने कार्बोहाइड्रेट को किल किया था ना, यहाँ प्रोटीन को किया था, यहाँ डाइजेस्ट किसको किया था, आरएनए को, और यहाँ हमने डाइजेस्ट किसको कर दिया, डीएनए को। तो डीएनए के डाइजेस्ट होने पर ही चूहे जिंदा है, इसलिए डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। ये बात उन्होंने कब बता दी थी, 1944 में। लेकिन साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है और कोई भी साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट की बात ऐसे ही नहीं मानता है, पूरा प्रमाण देना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो उन्हें कहा गया कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हो, ऐसे कैसे होता है, नहीं प्रोटीन ट्रांसफर होती है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर होता है, कोई साइंटिस्ट कहते हैं लिपिड ट्रांसफर होता है, आप झूठ कह रहे हो जो भी कह रहे हो। तो उनके ब्रेन में फिर से सवाल ढूंढने लगे। उन्होंने क्या कि चलो फिर हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने क्या किया, आर सेकेंड ले लिया प्लस माइस ले लिए, यानी चूहे, और जैसे ही चूहे के अंदर हमने ये एंटर किया तो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइस लाइव है, जिंदा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से 4 टेस्ट ट्यूब बनाए, राइट, और जैसे ही 4 टेस्ट ट्यूब बनाए गए, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से एंजाइम ऐड किया गया। क्या किया गया, एंजाइम ऐड किया गया। दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ थर्ड, दिस इज अ, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेज डाल दिया गया, यहाँ पे प्रोटीनेज डाल दिया गया, यहाँ पर आरएनएज डाल दिया गया और यहाँ पर डीएनएज डाल दिया गया। ठीक है, यही स्ट्रेन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, और इस स्ट्रेन को बनाने के बाद इंजेक्ट किया गया माइस के। तो क्या हुआ, यहाँ पर हो गए माइस लाइव, क्या हो गए, माइस लाइव। ये भी क्या हो गया, माइस लाइव, चूहे जीवित हो गए, माइस लाइव। यहाँ पर माइस डाई, माइस डाई, चूहे मर गए। तो एक्सपेरिमेंट फिर से वो अपनी उस बात में उलझ गए कि भाई यहाँ तो जीवित थे, यहाँ पे कैसे मर गए हैं, यहाँ भी तो कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफर होनी चाहिए थी। तो फिर वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं दे पाए आगे साइंटिस्ट को, इसलिए उनकी थ्योरी अधूरी रह गई। फिर इसको आगे जाके पब्लिश किया गया हार्स एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में, जिन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है। जो बात 1944 में बता दी गई थी ग्रिप के स्टूडेंट के थ्रू, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने, यहाँ आपको 1944 में बता दिया था कि डीएनए ही है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है, जिसके कारण चूहे मरे हैं। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, सर्च फॉर डीएनए। यहाँ से डीएनए की सर्च हुई थी। तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ था सर्च फॉर डीएनए में। सबसे पहले स्टार्ट किया था 1928 में ग्रिप्स ने, जिन्होंने कंक्लूजन दिया था कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से चूहे मरते हैं। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंशन किया था बायोकेमिकल एक्टिविटी के बिहाफ पर, जिसमें एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने 1944 में। उन्होंने क्या किया, एंजाइम्स लिए, है ना, वाइटल
एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध किया कि डीएनए में है जो ट्रांसफर हुआ था एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में, और इस प्रकार से डीएनए की रिसर्च आगे बढ़ी और फिर इस पर वर्क किया था हार्स एंड चेस ने, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।